स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत रायपुर की बड़ी खबर के साथ। राजधानी के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर आंदोलन, कई संगठनों का आंदोलन जारी है। राजधानी में कर्मचारियों की हड़ताल जारी, मितानिनों, संविदा, विद्युत कर्मियों और वन कर्मियों की हड़ताल। कई मांगों को लेकर मितानिनों की हड़ताल। 13 दिनों से हड़ताल पर डटे वन्यकर्मी, जंगलों में आग बुझाने वाला कोई नहीं। संविदा विद्युत कर्मी की भी 24 दिनों से हड़ताल जारी है। तेज गर्मी में भी आंदोलन पर डटे कर्मचारी। सरकार से नियमितीकरण की मांग, वेतन विसंगति दूर करने की मांग है। वेतन बढ़ाने और पदोन्नति की मांग को लेकर लगातार ये हड़ताल जारी है। शुरुआत से ही गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, लेकिन राजधानी रायपुर में एक और मौसम चल रहा है और ये मौसम है हड़ताल का। क्योंकि आप जब यहाँ धरना स्थल पहुंचते हैं तब बड़ी तादाद में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हुए कर्मचारी आपको नजर आते हैं। जो तस्वीरों में आपको महिलाएं दिखाई दे रही हैं, ये मितानिन संघ की महिलाएं हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर हड़ताल पर बैठी है। उसके बाद आपको स्कूल सफाई कर्मचारी नजर आएंगे जो कि स्कूलों की सफाई करते हैं और अभी वो भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। ठीक उसके बाद का जो आप देखेंगे तब वहां पर विद्युत जो संविदा कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के हड़ताल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये धरना स्थल जो है वो इस वक्त अलग अलग संघों की मांगों को लेकर चल रही हड़ताल से ही हटा पड़ा है। ठीक जो मितानिनों का धरना चल रहा है उसके बगल में ही वन कर्मचारियों का भी एक प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। जो वन कर्मी है वो भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की मांगे एक तरह से वेतन वृद्धि की है, नियमितीकरण की है, पदोन्नति की है। कई मांगों को लेकर के अलग अलग संगठन जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की मांगे एक जैसी है। अब देखना यह है कि एक साथ जब इतने सारे प्रदर्शन का दबाव सरकार पर पड़ता है तब सरकार इनकी मांगों को लेकर किस तरह का फैसला लेती है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आपसे जानना चाहेंगे, इतनी भारी मात्रा में कहा जा सकता है कि इतने ज्यादा कर्मचारी, चाहे वो वन कर्मी हो, विद्युत कर्मचारी हो, चाहे मितानिनों की बात करें हम, इतनी भारी संख्या में वहां मौजूद हैं। ऐसे में सरकार के ऊपर कितना प्रेशर देखा जा रहा है और क्या रुख अपना सकती है अब सरकार इनकी मांगों को लेकर? जी बिल्कुल, क्योंकि एक साथ बड़ी तादाद में जब इतने सारे कर्मचारी हड़ताल पर होते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार पर दबाव बढ़ता है। अभी विद्युत कर्मचारी संघ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, संविदा विद्युत के कर्मचारी हैं और आप देखिए कि पिछले 24 दिनों से रायपुर का धरना स्थल ही इनका ठिकाना बना हुआ है। यही ये प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के और मांग इनकी केवल यही है कि इन्हें नियमित किया जाए पदों पर। और इसके अलावा जो ऐसे विद्युत कर्मी जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हुई है उनके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, इस तरह की मांग इन सब की है। और भी जान लेते हैं कि आखिर इन मांगों को लेकर के सरकार से कोई बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, सरकार से क्यों किसी भी तरह की कोई अभी बातचीत आप लोगों की नहीं हो? देखिए, एक तो हमको घोषणा पत्र के उसमें हवाला कर रहे हैं, जबकि हमारा जो बिजली प्रबंधन है स्वतंत्र प्रभार में है। यहाँ पे घोषणा पत्र में जो दावा हो चुका है उस कारण वो पूरे प्रदेश के संविदा कर्मी को ले रहे हैं, जबकि वो चाहें तो हमारा बिजली विभाग में संविदा को नियुक्ति कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अन्य संविदा कर्मी से हमारा बिजली विभाग पावर कंपनी के अंतर्गत आता है। तब ऐसे में क्या अधिकारियों से कोई बातचीत? अधिकारी आने से मना कर रहे हैं। अभी तक हमसे कोई मिलने नहीं आया है, न सरकार के नुमाइंदे आए हैं, न ही हमारी कंपनी प्रबंधन से किसी से बातचीत हुई है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है जिस प्रकार आज हम लोग माता रानी का आज व्रत रखे हैं ताकि सरकार और कंपनी में सद्बुद्धि हो, क्योंकि हमारा दो ही मांग है, नियमितीकरण रिक्त पदों पर और दूसरा अनुकंपा नियुक्ति। जैसे सरकार के नुमाइंदा ना तो यहाँ कोई आया ना हमको पूछा जा रहा है, जबकि पावर कंपनी स्वतंत्र क्या रही है सरकार, क्या रही है? आप लोगों ने अधिकारियों से बातचीत तो की होगी, यूं ही धरने पर तो नहीं बैठे होंगे। अधिकारी क्या कह रहे हैं? सर 22 दिन से कार्य बहिष्कार करने के बाद आज 24वां दिन है यहाँ पे इसमें धरने पे बैठे हुए। अब तक ना तो प्रबंधन बात करने के लिए आ गया है न ही सरकार। सर एकदम सिंपल सा चीज, पहले के लोग ये बोलते हैं प्रभावित हो रहा है क्योंकि गर्मी का समय है। ऐसे में बिजली जो है बेहद जरूरत की चीज हो जाती है, किसानों को दिक्कतें आ रही है। तब ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? सर
जैसे सरकार कहती है ना कि वो यहाँ के किसानों की सरकार है, यहाँ के लोगों की, आम छत्तीसगढ़ियों की सरकार। सर किसानों का यहाँ पे फसल बर्बाद हो रहा है, लोग चक्का जाम कर रहे हैं, बार बार बिजली ऑफिस घेराव कर रहे हैं। आप बात करने आते नहीं है, बात सुनना नहीं चाहते हैं। अगर आप बात करेंगे तो बात बनेगा, और बात नहीं करेंगे तो बातें बनेंगी। यहाँ पे इस चीजों को ध्यान दीजिए, आपको आगे समय पे इस चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। किसान की फसल बर्बाद हो रही, चक्का जाम हो रहा है। ये बात तो सही कही इन्होंने कि बात करना बेहद जरूरी है और कोई समाधान निकालना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बात करेंगे तब बात बनेगी और बात नहीं करेंगे तो कई तरह की बातें बनेंगी। अब ऐसे में सरकार के पास देवव्रत, साथ ही साथ वन कर्मियों की भी अगर हम बात करें तो वन कर्मी भी बैठे हुए हैं हड़ताल पर और लगातार जंगलों में आग बढ़ती जा रही है। कई ऐसी वारदातें सामने आई जहां पर जंगल में आग फैलती हुई नजर आ रही है, उस आग को बुझाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जंगली प्राणी हैं उनके साथ साथ जो आम जीवन लोगों का शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करें वहां पर भी उसका असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हड़ताल के मद्देनजर जो स्थिति है वो सभी जगहों पर एक जैसी है, क्योंकि जब वनकर्मी हड़ताल पर रहेंगे तब जंगलों को नुकसान हो रहा है, वन्य प्राणियों को नुकसान हो रहा है, जंगल में आग लग रही है और ऐसी स्थिति में आग किसी का इंतजार नहीं करती। वही स्थिति अभी विद्युत कर्मचारियों की है, क्योंकि विद्युत कर्मचारी जो कि ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, तब ऐसी स्थिति में मेंटेनेंस का काम जो है वो पूरी तरह से प्रभावित है। अगर एक साथ बड़ी संख्या में प्रदेश भर के तमाम कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तब व्यवस्था तो चरमराएगी ही। तब ऐसे में वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? क्या जो विद्युत कर्मी हड़ताल कर रहे हैं उन पर अब तक सरकार कितना सोच पाई है, पावर कंपनी के अधिकारी कितना सोच पाए हैं? तो ये तमाम जो बातें हैं वो देखने को मिलती है। फिलहाल ये पूरी जो तस्वीरें आप धरना स्थल की देखेंगे तब यहाँ पे तमाम जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल में ही दिखाई देंगे और एक तरह से उम्मीदें भी हैं इनकी कि सरकार इनकी मांगे। देवव्रत, सवाल ये भी उठता है कि 24 दिन हो गए, 24 दिन से लगातार ये कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में अभी तक कोई भी अधिकारी या प्रबंधन की तरफ से बातचीत करने नहीं आया, सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं अपनाया जा रहा है। ऐसे में क्या कहा जा सकता है? जी 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 बिल्कुल, और बात भी यही है कि 24 दिन हड़ताल को हो गए, 24 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कोई कर्मचारी यहाँ पर आया, अधिकारी कोई पहुंचा नहीं विद्युत कंपनी से। तब ऐसी स्थिति में हड़ताल का क्या होगा? कैसे आप देखिए, हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल के लिए आ चुके हैं यहाँ पे, और जब तक हमारी मांगों की पूर्ति नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि ऐसे भी हम लोग अपने काम पे जोखिम भरा काम करते हैं। अगर वहाँ जाके हम अपंग हो जाते हैं या मृत्यु के प्राप्त कर सकते हैं, उससे अच्छा हम यहाँ हंसी खुशी बैठ के हम हड़ताल करेंगे, लेकिन जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम हड़ताल स्थल से जाने वाले नहीं हैं। तो एक तरह से ये अल्टीमेटम है कर्मचारियों का कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल नहीं रुकेगी। और 24 दिनों से कर्मचारी डटे हैं। इन्हें ये कहना है कि जब 24 दिन हो चुके हैं और इस दौरान भी कोई बात करने नहीं पहुंचा है तो कुछ दिन और सही, इंतजार है अधिकारियों का कि बात करने कोई पहुंचे और किसी तरह की कोई बातचीत हो, तब इस पूरी हड़ताल का हल निकले, इस पूरे मसले का हल निकले। जी देवव्रत, क्या किसी अधिकारी से आपने बातचीत करने की कोशिश की? क्या वहां पर पहुंचने की कोई कोशिश कर रहा है, या इन जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं इनसे बातचीत करने की और सामंजस्य बनाने की कोशिश की जा रही है अधिकारियों की तरफ से? जी जी, सामंजस्य बनाने की कोशिश तो होनी ही थी, क्योंकि जब हड़ताल चलती है कर्मचारियों की, इस दौरान काम प्रभावित होता है और यही वो कर्मचारी हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं। और जब इस तरह की स्थिति होती है कि यही कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हों तब अधिकारियों को ये चाहिए कि इनसे जाने कि आखिर आपकी मांगे क्या है और इन मांगों को लेकर के कितनी आगे सरकार बढ़ सकती है। अब अधिकारी तो बात करने से रहे, इतने दिनों तक आखिर क्या वजह है कि अधिकारी आ नहीं रहे? तो क्या आप लोग अधिकारी के पास गए, क्या अधिकारियों से बातचीत की आप? सर, हम लोग लगातार पत्राचार कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनके ऊपर आप सुनवाई कीजिए, कुछ बातें कीजिए। कोई भी बीच का रास्ता नहीं कर रहा। बीच के रास्ते में यह है कि नियमितीकरण को छोड़ करके आप जो बोल रहे हैं, नियमितीकरण इसलिए हमको जरूरी है क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें जान का खतरा रहता है, और जैसे ही हम लोग अगर दुर्घटना होता है, कुछ हो जाता है, तो कंपनी प्रबंधन साफ पर उसको हमारे ऊपर डाल देती है और ये बोलती है कि आप अपनी गलती से गए। हम अपना घर का काम करते हुए तो दुर्घटना ग्रसित नहीं हो रहे, या हमको शौक तो नहीं है कि अपना जान दे दे। जान जा रहा है या कुछ दुर्घटना हो रहा है तो कंपनी दूसरे के ऊपर डाल रही है। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही। आप ये इन तमाम कर्मियों के चेहरे देखिए, क्योंकि ये वो कर्मचारी है जो कि जोखिम भरा काम करते हैं
और ये जोखिम भरा काम करते हैं तब सबका घर रोशन होता है, सबके घरों तक बिजली पहुंचती है। जी। और जब ऐसे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हों तब निश्चित तौर पे व्यवस्था गड़बड़ाएगी और सरकार को भी इनकी मांगों को लेकर के एक तरह से संवेदनशील होना चाहिए कि जब ये कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं तो आखिर बातचीत से ही बीच का रास्ता तैयार किया जा सकेगा कि किस तरह से जो कर्मचारी है वो बातचीत के लिए आगे आते हैं और इन कर्मचारियों से बातचीत के बाद क्या हल निकलता है, किन मांगों पर जो है एक तरह से समझौता हो सकता है। तो नेगोशिएशन के लिए शुरुआत होनी चाहिए कि बातचीत हो, लेकिन फिलहाल जो पावर कंपनी के अधिकारी हैं वो इनसे बातचीत करने ही नहीं पहुंचे हैं और अब हड़ताल को क्योंकि 24 दिन हो गए हैं जिसके बाद भी कर्मचारियों का हौसला टूटा नहीं है और कर्मचारी अब भी यही कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक बूढ़ा तालाब का ये धरना स्थल ही इनका ठिकाना होगा और हड़ताल जो है वो इसी तरह से जारी रहेगी। जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवव्रत आपका धन्यवाद। तो लगातार देखा जा रहा है कि कर्मचारी जो है आंदोलन पर बैठे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के ऊपर अपना दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक देखा गया ना अधिकारियों की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से कोई रुख अपनाया गया ताकि सामंजस्य बनाया जा सके और कुछ न कुछ समझौता किया जा सके ताकि ये आंदोलन समाप्त हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बड़ा फैसला, 15 दिन बढ़ाई गई कांग्रेस सदस्यता अभियान की तारीख, 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई सदस्यता अभियान की तारीख। केंद्रीय हाईकमान से हुई थी तारीख बढ़ाने की मांग। कांग्रेस संगठन ने 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन आखिरी तारीख 31 मार्च तक प्रदेश भर में 15 लाख से ज्यादा सदस्य बने, जिसे देखते हुए प्रदेश हाईकमान ने केंद्रीय हाईकमान से तारीख बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद 15 अप्रैल तक बढ़ाई गई है तारीख।